फिल्म की शुरुआत में हम हेनरी से मिलते हैं, जिसकी जिंदगी काफी सीधी सादी है। बस काम से घर और घर से काम का एक सिलसिला। उसके जीवन में कुछ भी रोमांचक नहीं था और उसकी पत्नी अक्सर उससे इस बारे में शिकायत करती रहती है। एक ऐसी ही बातचीत के दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। हेनरी देखता है कि बाहर उसका दोस्त एडी है, जो अपने साथ एक और दोस्त को लाया है जो बहुत बीमार है। हेनरी की पत्नी उन्हें आदमी को दवा देने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन एडी परेशान हो जाता है और हेनरी से कहता है कि उनकी फुटबॉल मैच छूट गई है और उसे नहीं पता कि वे अब कैसे खेलेंगे। एडी आखिरकार थके हुए हेनरी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है और वे साथ निकल जाते हैं। कार में कुछ और लोग भी थे जिन्हें हेनरी नहीं जानता था। एडी ने हेनरी को ड्राइवर की सीट पर बिठाया, रास्ते में एक बैंक पर रुके और उसे इंजन चालू रखकर इंतजार करने को कहा, जबकि वो कुछ कैश निकालने गया था। उन लोगों ने मास्क पहन रखे थे और हेनरी को उनके असली इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। वो कार में बैठा उलझन में था कि कहीं गाड़ी चोरी की तो नहीं लग रही, जबकि एडी और उसके साथी पीछे से बैंक लूट रहे थे। हेनरी को ये एहसास तक नहीं हुआ कि उन्होंने उसे धोखा देकर अपना गेटअवे ड्राइवर बना लिया था। जब पुलिस पहुंची तो गिरोह भाग निकला और गार्डों ने हेनरी को पकड़ लिया, जिसने लुटेरों जैसी ही शर्ट पहन रखी थी और वो चोरी की कार में बैठा था। वो बेचारा बिना किसी गलती के पकड़ा गया। अब पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन हेनरी एडी के अलावा किसी का नाम नहीं जानता था। वो पुलिस को योजना के बारे में कुछ नहीं बता सका और दोस्ती के नियमों को निभाते हुए उसने एडी का नाम लेने से मना कर दिया। इस तरह उसे 3 साल की सजा हुई। जेल के अंदर हेनरी की मुलाकात मैक्स नाम के एक बुजुर्ग से होती है, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैक्स अक्सर हेनरी से बात करता था और कहता था कि सभी कैदियों के कुछ सपने होते हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते थे, इससे पहले कि बदकिस्मती उन्हें यहाँ ले आए। वो हेनरी से उसके सपने के बारे में पूछता है, लेकिन हेनरी काफ़ी सोच विचार के बाद जवाब देता है कि उसका कोई सपना नहीं है। मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि बिना सपनों और प्रेरणा की कैसी जिंदगी होती है। हेनरी, जिसने कभी अपने बारे में इतना नहीं सोचा था, चुप हो जाता है। दिन बीतते गए और 6 महीने निकल गए। एक दिन हेनरी की पत्नी उससे मिलने आती है और बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। हेनरी को बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो उससे शादी करना चाहती है तो कर सकती है। उसके लिए सिर्फ उसकी खुशी मायने रखती है। उसने अपने बारे में एक बार भी सोचे बिना अपनी पत्नी को आज़ाद कर दिया। दूसरी ओर, लोग मैक्स से पूछते हैं कि वो अपनी रिहाई के इंटरव्यू में पुलिस से क्यों कहता है कि वो सुधरेगा नहीं। मैक्स हंसते हुए कहता है कि जब वे उसकी योजना पूछते हैं तो वो उनसे कहता है कि वो घर जलाएगा और तबाही मचाएगा ताकि वे उसे वापस जेल में डाल दें। सब हंसते हैं, लेकिन मैक्स स्वीकार करता है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जेल ही उसका घर है। समय बीतता है और हेनरी की सज़ा जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। बड़े बड़े अपराधी भी उसकी तारीफ करते थे और उसने अपना समय सम्मान के साथ बिताया। हालांकि मैक्स उसे चेतावनी देता है कि चाहे वो कितना भी शरीफ क्यों न हो, दुनिया उसे हमेशा एक अपराधी के रूप में ही देखेगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जेल से बाहर निकलते समय हेनरी को ये बात याद रहती है। वो सबसे पहले अपने सामान के लिए अपनी पूर्व पत्नी के घर जाता है और उसे पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत वाला एडी का बीमार दोस्त थी, अब उसका पति है और वो गर्भवती है। उस आदमी ने पुलिस को कुछ न बताने के लिए हेनरी को शुक्रिया कहा और एहसान के तौर पर उसे एक बिजनेस डील का ऑफर दिया, लेकिन हेनरी बस शुक्रिया कहकर वहां से चला गया। अब वो उसी बैंक के सामने खड़ा है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो सोच में डूबा ही था कि अचानक एक कार उसे टक्कर मार देती है। अंदर जूली नाम की एक लड़की है जो एक्सीडेंट से परेशान है। बैंक का गार्ड हेनरी की मदद करता है और उसे पास के कैफे में ले जाता है। गार्ड उसे पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो वापस आ गया है। हेनरी बताता है कि उसकी सज़ा पूरी हो गई है। हेनरी का दिमाग उलझने लगता है। बाद में उसे वॉशरूम में एक पुराने अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें बैंक डकैती की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में एक नक्शा था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक आदमी ने बैंक के पीछे एक सुरंग के जरिए चोरी की थी, जो एक थिएटर में खुलती थी। हेनरी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है और वो अगले दिन जेल में मैक्स से मिलने जाता है। वो उत्साह के साथ मैक्स को बताता है कि उसे अपना सपना मिल गया है, वो बैंक लूटना चाहता है। वो तर्क देता है कि अगर वो पहले से ही इसके लिए बदनाम है तो उसे असल में ये जुर्म करना चाहिए। मैक्स पूछता है कि उसे ये सब क्यों बताया जा रहा है और हेनरी समझाता है कि उसके पास एक बेहतरीन प्लान है और वो चाहता है कि मैक्स भी इसमें शामिल हो। इसके बाद हम हेनरी को सुरंग खोजने के लिए थिएटर में देखते हैं। वो फिर से जूली को देखता है जो रिहर्सल कर रही है और उसका डायरेक्टर उसे डांट रहा है। हेनरी उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पीछे कैफे तक जाता है और वे साथ में कॉफ़ी पीते हैं। हेनरी उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और जूली उसे उनके एक्सीडेंट की रिपोर्ट न करने के लिए शुक्रिया कहती है।
इसी बीच मैक्स सिर्फ हेनरी के लिए अपनी रिहाई की अर्जी देता है और 1-2 दिन में बाहर आ जाता है। हेनरी बिना कार या टैक्सी के मैक्स को लेने पहुंच जाता है, जिससे मैक्स नाराज हो जाता है। मैक्स कहता है कि उसने गरीबी की जिंदगी जीने के लिए जेल नहीं छोड़ी थी और वो वापस वहीं जाना पसंद करेगा जहां खाना मुफ्त मिलता है। हेनरी उसे मना लेता है और उसे नक्शे के साथ उसी कैफे में लाता है। मैक्स उसे बताता है कि उन्हें पहले ये पक्का करना होगा कि सुरंग अभी भी वहां है या नहीं। दोनों बैंक जाते हैं और मैक्स बड़ी होशियारी से एक कर्मचारी से पता लगा लेता है कि सुरंग कभी बंद ही नहीं की गई थी। वे देखते हैं कि बैंक का गार्ड हेनरी पर नजर रख रहा है। वे सुरंग को दोबारा देखने के लिए थिएटर जाते हैं और जूली हेनरी को वहां देखकर हैरान रह जाती है। मैक्स ये कहकर स्थिति संभाल लेता है कि वो एक पुराना थिएटर कलाकार है जिसने शेक्सपियर के नाटकों में काम किया है और वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। जूली उसकी बात मान लेती है और अपने असिस्टेंट को उसे थिएटर दिखाने के लिए भेज देती है। जब मैक्स थिएटर का मुआयना करता है तब हेनरी और जूली बात करते हैं। जूली पूछती है कि वो क्या करता है और हेनरी मान लेता है कि वो अभी जेल से छूटा है। जूली पूछती है कि क्या उसने कत्ल किया है, लेकिन हेनरी कहता है कि ये फिर कभी बताने वाली एक लंबी कहानी है। मैक्स को पता चलता है कि सुरंग थिएटर के ग्रीन रूम से जुड़ी है और खुदाई करने के लिए उन्हें उस पर कब्जा करना होगा। हालांकि हेनरी जूली के साथ अपने डिनर के लिए अपने लुक को लेकर ज्यादा परेशान है। डिनर के दौरान जूली कहती है कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। जब वो हेनरी के सपने के बारे में पूछती है तो हेनरी साफ साफ बताता है कि उसका सपना बैंक लूटना है। जूली चौंक जाती है, इसलिए हेनरी उसे अपनी बेगुनाही और जेल के समय की पूरी कहानी सुनाता है। जूली उसके खतरनाक इरादों से हैरान है, लेकिन उसे हेनरी की ईमानदारी और उसका नरम स्वभाव पसंद आता है। वे रात साथ बिताते हैं। सुबह हेनरी जूली को मैक्स के घर ले आता है। मैक्स उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन हेनरी कहता है कि वो सब कुछ जानती है। जूली सुझाव देती है कि सुरंग के करीब रहने के लिए उन्हें थिएटर में ऑडिशन रखना चाहिए। मैक्स को समझ आता है कि उन्हें जिस कमरे की ज़रूरत है वो हीरो का ग्रीन रूम है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मुख्य अभिनेता भाग गया है। मैक्स हेनरी पर ऑडिशन देने का दबाव डालता है और उसकी कला को देखकर वे उसे लीड एक्टर के रूप में रख लेते हैं। बाद में पता चलता है कि हीरो को भगाने की साजिश मैक्स ने ही रची थी। उन्हें ग्रीन रूम तक पहुंच मिल जाती है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि खुदाई का काम 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। वे हेनरी की पूर्व पत्नी के पति जो से मिलते हैं, जो बंदूकें इस्तेमाल करने का सुझाव देता है, लेकिन हेनरी उसे बेवकूफ़ कहता है। वे काम जारी रखते हैं और हेनरी की दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ने लगती है। वो इस कला का और जूली के साथ रहने का आनंद लेने लगता है। एक रात बैंक का गार्ड उन्हें खुदाई के बाद निकलते हुए पकड़ लेता है। वो उन्हें रोकता है और कार में उनके साथ बैठ जाता है और हेनरी को बताता है कि उसे पिछली चोरी से वो याद है। सब डरे हुए हैं, लेकिन गार्ड बताता है कि वो इस चोरी में शामिल होना चाहता है। उसने 30 साल तक बैंक की सेवा की, लेकिन जब उसकी पत्नी बीमार थी तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो रिटायर होने से पहले बदला लेना चाहता है। वो उनकी योजना को और बेहतर बनाता है और बताता है कि एक खास तारीख को बैंक में $100 मिलियन कैश होगा। वो अंदर से कैमरों को बंद करने का वादा भी करता है। अगले दिन डायरेक्टर जूली से कहता है कि वो प्यार वाला सीन नहीं कर सकती क्योंकि उसका दिल कभी नहीं टूटा है। जूली अपने कमरे में रोने लगती है। हेनरी उसके पास आता है और समझाता है कि वो किसी से प्यार तो करती है, लेकिन उसने अभी तक उसे जताया नहीं है। एक बार जब उसे इसका एहसास हो जाएगा तो वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस बन जाएगी। बाद में मैक्स के घर पर वे आखिरी प्लान पर चर्चा करते हैं। अचानक जो और एडी वहां पहुंच जाते हैं। एडी दादागिरी से कहता है कि उसे प्लान पता है और अब वो इसका हिस्सा है। मैक्स को गुस्सा आता है और वो एडी को थप्पड़ डाल देता है, लेकिन हेनरी लड़ाई रोक देता है। अगले दिन उन्हें एहसास होता है कि नाटक का पहला शो उसी दिन है जिस दिन चोरी होनी है। सुरंग के अंदर हेनरी मैक्स से कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो जूली से प्यार करता है। मैक्स गुस्से में हेनरी को झकझोरता है और कहता है कि उसने इसी काम के लिए जेल छोड़ी थी। हेनरी को समझ आता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो जूली के सामने कबूल करता है कि वे ओपनिंग नाइट पर बैंक लूटने वाले हैं और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जूली का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका इस्तेमाल थिएटर के अंदर घुसने के लिए किया गया है। वो उसे चोर कहती है और हेनरी वहां से चला जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। हेनरी नाटक के लिए तैयार है। वो शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और बीच बीच में चोरी में मदद करने के लिए सुरंग में भी जा रहा है। एडी लोहे की दीवार काट देता है। गार्ड अलार्म बंद कर देता है और वे कैशबैक कर लेते हैं। हालांकि अंत में एडी उन्हें धोखा दे देता है और मैक्स पर बंदूक तान देता है। हेनरी वहां पहुंचता है और मैक्स को एडी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। इस छीना झपटी के दौरान गोली चल जाती है और हेनरी के पैर में लग जाती है। जख्मी होने के बावजूद हेनरी वापस स्टेज पर जाता है क्योंकि वो जूली के बिना नहीं जा सकता। वो उससे कहता है कि पैसा मायने नहीं रखता और वो उसके बिना नहीं रह सकता। जूली सदमे में है। उसे एहसास होता है कि ये लाइनें सिर्फ नाटक का हिस्सा नहीं है। सीन इतना स्वाभाविक लगता है कि दर्शक खूब तालियां बजाते हैं। डायरेक्टर जूली के जवाब के लिए लाइटें धीमी कर देता है और वो अपने चेहरे के हाव भाव से हेनरी को हाँ कह देती है।
हेनरी को अपना साथी मिल जाता है और मैक्स को फिल्म खत्म होने के साथ उसे पैसे देने होते हैं।